हम एक ऐसे समाज में रहते हैं जहां व्यस्तता को बहुत सम्मान की नजर से देखा जाता है। जितना अधिक व्यस्त कोई व्यक्ति है, उसे उतना ही परिश्रमी माना जाता है। सुबह से शाम तक काम में डूबे रहना ही मानो सफलता की असली कुंजी है। लेकिन अगर मैं कहूं कि कभी कभी आलसी होना अच्छा है, अगर मैं कहूं कि बीच बीच में कुछ न करके सिर्फ आलस को अपनाकर बहुत कुछ बड़ा हासिल किया जा सकता है, तो हां, तुमने ठीक सुना। लेकिन उससे पहले एक बात साफ करना बहुत जरूरी है। आलस का मतलब क्या सिर्फ बिस्तर पर लेटकर इधर उधर लुढ़कना है? यूनानी दार्शनिक अरस्तु का मानना था कि आराम और छुट्टियां हमारी रचनात्मक सोच के लिए अनिवार्य हैं। जर्मन दार्शनिक फ्रेडरिक नीत्शे ने कहा था कि आलस कभी कभी जरूरी है, क्योंकि यह हमें कुछ नया सोचने की प्रेरणा देता है। कई मशहूर लेखक, चित्रकार और वैज्ञानिक अपने सबसे अच्छे विचार आलस के क्षणों में ही पा सके। आइंस्टीन का सापेक्षता का सिद्धांत कथित तौर पर तब आया जब वे आलस में आसमान की ओर देखते हुए कुछ सोच रहे थे। न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण की खोज तब की जब वे एक सेब के पेड़ के नीचे टिककर बैठे थे। वहीं लेखिका J.K. राउलिंग ने हैरी पॉटर की कहानी तब कल्पना की जब वे ट्रेन की खिड़की के पास बैठकर बाहर की ओर देख रही थीं। लेकिन यह मत सोचो कि आलस के जरिए तुम जीवन में सफल हो जाओगे। मैं तुम्हें यह समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आराम के दौरान तुम्हारे दिमाग में ऐसे विचार और धारणाएं जन्म लेंगी जिनके जरिए तुम अपने सफलता का रास्ता ढूंढ पाओगे। हम हर दिन कितने सारे सपने देखते हैं। बड़ा व्यवसाय शुरू करेंगे, कुछ नया सीखेंगे, अपनी जिंदगी बदल देंगे और न जाने क्या क्या। अगर किसी से पूछा जाए तो 99% लोग कहेंगे, मैं कुछ बहुत बड़ा करना चाहता हूं, मैं यह करूंगा, मैं वह करूंगा। ये कहकर वे दिन ब दिन समय बिता देते हैं। और यही है हकीकत। हम सभी कुछ बड़ा करना चाहते हैं, लेकिन हमारे दिमाग में सही योजना नहीं आती। और इस समस्या की जड़ क्या है? समस्या की जड़ यह है कि वे सोचते हैं, मैं तो बड़ा करने के लिए पैदा हुआ हूं। इससे क्या होता है? वे तुरंत संतुष्टि, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की चाह में फंस जाते हैं। अगर उन्हें कम समय में सफलता की गारंटी दी जाए तभी वे मेहनत करेंगे, उससे पहले नहीं। उदाहरण के लिए, अगर किसी से कहा जाए कि 3 साल बाद तुम्हें 1 करोड़ रुपए मिलेंगे, लेकिन मिलने की संभावना 90% है, और दूसरी ओर 5 दिन में तुम्हें 1 लाख रुपए मिलेंगे और उसकी संभावना 98% है, तो वह 5 दिन में 1 लाख रुपए लेना ही पसंद करेगा। और इसे ही कहते हैं तुरंत पुरस्कार या इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। अगर तुम बड़े बड़े सपने देखते हो लेकिन मेहनत नहीं करना चाहते, तो मैं कहूंगा कि तुम्हें बहुत ज्यादा मेहनत की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेहनत तो सभी करते हैं। तुम्हें कुछ अलग करना होगा। अगर सिर्फ मेहनत से सफलता मिलती तो दुनिया में कोई रिक्शा वाला गरीब ना होता। वे भी अपने रिक्शा चलाना बंद कर राजा की तरह हवाई जहाज में घूमते। हम अक्सर सुनते हैं कि मेहनत का कोई विकल्प नहीं, लेकिन हकीकत यह कहती है कि सिर्फ कड़ी मेहनत से सफलता नहीं मिलती। सही योजना और स्मार्ट वर्क इंसान को सफलता की राह पर ले जाता है। उदाहरण के तौर पर 2 छात्रों, माहिर और सादिया, की बात करते हैं। माहिर परीक्षा से पहले किताब की हर पंक्ति रटने में व्यस्त रहता है। दूसरी ओर सादिया महत्वपूर्ण अध्यायों को चिह्नित करती है, उनके नोट्स बनाती हैं और चार्ट का उपयोग कर आसान तरीके से पढ़ाई करती है। अंत में परीक्षा के परिणाम में सादिया को माहिर से बेहतर अंक मिलते हैं। क्यों? क्योंकि उसने सिर्फ मेहनत नहीं बल्कि स्मार्ट वर्क किया। एक बार स्टीव जॉब्स की जिंदगी को देखो। वे विश्व प्रसिद्ध कंपनी एप्पल के संस्थापक थे, लेकिन क्या वे दिन रात कंप्यूटर के सामने बैठकर कोड लिखते थे? नहीं। उन्होंने सही और प्रतिभाशाली लोगों को ढूंढा और उनकी प्रतिभा का उपयोग कर दुनिया को हैरान कर दिया। पहले किसान सिर्फ कड़ी मेहनत से फसल उगाते थे, लेकिन आज वे ड्रोन, ऑटोमेटेड सिस्टम और स्मार्ट फार्मिंग तकनीकों का उपयोग कर कम समय में ज्यादा फसल पैदा कर रहे हैं। और यही है स्मार्ट वर्क। स्केटबोर्डर रॉनी म्यूलन हर हफ्ते अपने गैरेज में एक दिन नई तकनीक सीखने की कोशिश करते थे। लोग कहते थे कि स्केटबोर्डिंग में अब कुछ नया सीखने को नहीं बचा,
लेकिन वे नहीं रुके। उन्होंने भौतिकी पढ़ी, बैलेंस और कोणों की अवधारणा समझी और किक फ्लिप नामक नया स्केटबोर्डिंग स्टंट इजाद कर लिया। अगर हम धैर्य के साथ सीखें और हर दिन खुद को थोड़ा समय दें तो हमारे लिए सब कुछ मुमकिन है। हां, हम कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए हर हफ्ते अपनी रचनात्मकता के लिए 20% समय दो। दिन के हिसाब से यह लगभग 18 मिनट होता है। हां, सिर्फ 18 मिनट। अगर तुम इन 18 मिनटों को कुछ नया सीखने या करने में लगाओ तो तुम बाकी 99% लोगों से आगे रहोगे। यह विचार गूगल से लोकप्रिय हुआ, जहां कर्मचारियों को हर हफ्ते 20% समय अपनी पसंद के नए प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए दिया जाता है। गूगल अपने कर्मचारियों से कहता है, समय निकालो, कुछ नया बनाओ। आज हम लगभग हर दिन जीमेल का उपयोग करते हैं, लेकिन क्या तुम्हें पता है कि यह क्रांतिकारी ईमेल सेवा गूगल की प्रसिद्ध 20% समय नीति की वजह से बनी? गूगल के कर्मचारी अपने काम का 80% समय मुख्य कार्यों के लिए रखते हैं, लेकिन 20% समय वे नए विचारों पर काम करने के लिए उपयोग करते हैं। इस नीति का लक्ष्य कर्मचारियों को स्वतंत्रता देना है ताकि वे अपनी रचनात्मकता का उपयोग कर कुछ नवीन बना सकें। गूगल के कई सफल उत्पाद जीमेल, गूगल मैप्स, गूगल न्यूज और एडसेंस इस 20% समय प्रबंधन का नतीजा है। गूगल में काम करने वाले एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर पॉल बुखाइट ने उस समय की ईमेल सेवाओं की सीमाओं को देखकर कुछ नया बनाने का सोचा। उन्होंने अपने 20% समय का उपयोग कर एक वेब आधारित ईमेल सेवा बनाने का काम शुरू किया। उनका मुख्य लक्ष्य था ढेर सारा स्टोरेज, तेज सर्च फीचर ताकि पुराने ईमेल तुरंत मिल सके, और आर्काइविंग सिस्टम ताकि ईमेल को संरक्षित किया जा सके। 1 अप्रैल 2004 को जीमेल आधिकारिक तौर पर लॉन्च हुआ। बाजार में आने के बाद जीमेल ने ईमेल की दुनिया में टहलका मचा दिया और एक एक कर प्रतिद्वंद्वी कंपनियों को अपनी सेवाएं अपडेट करने के लिए मजबूर होना पड़ा। गूगल की एक और बड़ी सफलता है गूगल एडसेंस, जिसने इंटरनेट विज्ञापन की दुनिया बदल दी। यह भी गूगल कर्मचारियों के 20% समय प्रबंधन नियम का पालन करने का नतीजा था। आज एडसेंस गूगल की आय का एक प्रमुख स्रोत है और लाखों वेबसाइट मालिकों के लिए आय का जरिया है। आज के समय में सिर्फ मेहनत करना काफी नहीं, स्मार्ट तरीके से काम करना भी जरूरी है। इसलिए अगर तुम सचमुच अपने जीवन में कुछ नया करना चाहते हो तो अपनी दिनचर्या से बाहर निकलो और अपने 20% समय को कुछ नया सीखने या बनाने में लगाओ। कौन जानता है, शायद एक दिन तुम भी अगला जीमेल जैसा कुछ बना डालो। 3M कंपनी अपने कर्मचारियों को 20% समय नए विचारों पर काम करने के लिए देती थी। उनके एक वैज्ञानिक स्पेंसर सिल्वर ने एक कम चिपकने वाला कागज बनाया जिसे आसानी से हटाया जा सकता था। बाद में उनके सहकर्मी आर्ट फ्राई ने इस चिपकने वाले कागज का उपयोग कर पोस्ट इट नोट्स बनाए, जो आज विश्व स्तर पर एक लोकप्रिय ऑफिस टूल है। फेसबुक का एक मशहूर 20% समय प्रोजेक्ट है उनका लाइक बटन। फेसबुक के कुछ इंजीनियरों ने अपने 20% समय का उपयोग कर इसे बनाया, जो बाद में फेसबुक का एक महत्वपूर्ण फीचर बन गया। फेसबुक अपने डिजाइनरों को उनके जुनूनी प्रोजेक्ट्स पर काम करने की आजादी देता है। नासा अपने कर्मचारियों को नई खोजों के लिए अलग समय देता है। यहां तक कि एक साधारण ऑटो ड्राइवर ने भी इस नियम का पालन किया। वह हर दिन पॉडकास्ट सुनता था, कुछ नया सीखता था। एक दिन उसके दिमाग में विचार आया कि अगर ऑटो में मुफ्त वाईफाई और मोबाइल चार्जिंग स्टेशन हो तो क्या होगा। नतीजा, उसके ऑटो में यात्रियों की भीड़ लग गई। इंटरनेट की नींव आरपानेट प्रोजेक्ट के जरिए पड़ी, जो अमेरिकी रक्षा संगठन डार्पा के शोधकर्ताओं को 20% समय की स्वतंत्रता देने का नतीजा था। इसके फलस्वरूप उन्होंने आईपी प्रोटोकॉल की खोज की, जो आज के इंटरनेट की बुनियाद है। बिल गेट्स ने अपनी जिंदगी में एक अनोखी आदत बनाई, जिसने उन्हें दुनिया के सबसे सफल टेक्नोलॉजी उद्यमियों में से एक बनने में मदद की। इस आदत का नाम है थिंक वीक। इसमें वे साल में 2 बार 1 हफ्ते के लिए पूरी तरह अकेले रहते हैं,
किताबें पढ़ते हैं, नए विचारों पर सोचते हैं और भविष्य की योजनाएं बनाते हैं। उनकी इस आदत से विंडोज, इंटरनेट एक्सप्लोरर और माइक्रोसॉफ्ट की योजनाएं सामने आईं। हम सभी हर दिन काम, संघर्ष और व्यस्तता को अपना साथी बनाते हैं। हमें लगता है कि अगर एक दिन भी रुक गए तो सब कुछ पीछे रह जाएगा। लेकिन एक बार सोचो, अगर इस भाग दौड़ में तुम्हारा सबसे अच्छा विचार खो जाए, अगर आराम की कमी के कारण तुम अपनी असली रचनात्मकता को न ढूंढ पाओ, इसलिए मैं तुमसे आराम की बात करता हूं। एक छोटा सा ब्रेक तुम्हारी जिंदगी को नई दिशा दे सकता है, तुम्हें कुछ नया सोचने में मदद कर सकता है। अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था, जब मुझे कुछ समझ नहीं आता था, मैं थोड़ा झपकी लेता था और वहां से समाधान निकल आता था। एक शोध में पाया गया कि जो लोग हर दिन कुछ समय अपने लिए रखते हैं, उनकी समस्या समाधान की क्षमता 40% बढ़ जाती है। तो अगर कोई तुम्हें आलसी कहे तो इसमें चिंता की कोई बात नहीं। हो सकता है तुम्हारे इस आराम से ही कोई असाधारण विचार जन्म ले ले, इसलिए बीच बीच में आलसी होना समझदारी है। कभी कभी अकेले रहना भी तुम्हारे लिए फायदेमंद हो सकता है। आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में मिलते हैं। अगर अच्छा लगा तो एक लाइक कर सकते हो, साथ ही ड्रीम ड्रिलर्स मोटिवेशन को सब्सक्राइब कर हमारे साथ बने रहो। देखने के लिए धन्यवाद।